परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है मेरे दोस्तों कि हम कुछ करें। इसीलिए उसने हमें राजा बनाया है, उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा, सारी पृथ्वी हमारे हाथों में दे दी और अपेक्षा करता है कि हम अधिकार का उपयोग करें, आत्मिक में और स्वाभाविक में, कि सब कुछ अपने वश में लेकर आए और उस पर अधिकार करते जाएं। Bless your name. And we're an offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my oh, the wonderful God, oh, the wonderful God, it's me.
मैंने किसी से नहीं सुना कि किसी ने कहा कि चलो इस रविवार को देखें कि हम मसीह में कौन है। मैंने किसी से नहीं सुना। मुझे लगभग 7 समुंदर पार करने पड़े और मुझे संसार का आधा भाग पार करना पड़ा, और मैंने वहां किसी से सुना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम मसीह में कौन है। मैंने कहा रुको 1 मिनट, ये जरूर कोई गलत शिक्षा में से आए होंगे, क्योंकि ये सिखा रहे हैं कि हम मसीह में कौन है। मैंने ये पहले कभी नहीं सुना। मैंने हमेशा सुना 7वां स्वर्ग, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, 666 और ये बाकी सब, लेकिन हम मसीह में कौन है इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो मैंने सोचा कि ये आदमी पागल हो गया, ये क्या सिखाएगा। लेकिन फिर मैंने ये पाया कि वो शिक्षा मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं सच में मसीह में कौन हूं। एक बार मेरा मन सही तरीके से सोचने लग गया, सही तरह से, कि मैं कौन हूं, मुझे क्या दिया गया है और मैं क्या कर सकता हूं। तब मेरा शरीर मेरे मन के साथ में जुड़ गया, क्योंकि मेरा शरीर अभी मन से सक्रिय हो गया और ये बाहरी जीवन सक्रिय हो गया मन और विचार के द्वारा। क्योंकि बाइबल ये कहती है मनुष्य जो सोचता है वो वैसे है, वो अपनी सोच से अलग नहीं हो सकता। जैसे मेरा मन सही होने लगा, मैं सही होने लगा और वैसे जीने लगा। मैं ये क्यों कहता हूं? बस इसलिए, अगर आपको राजा जैसे जीना है तो हमें अपना मन पहले सही करना होगा। हेलो, लोग राजा जैसे क्यों नहीं जीते, इसके पीछे कारण है। देखिए, ये सब कुछ ये कहने के लिए बताया है, कारण तो बस यही है कि लोग राजा जैसे क्यों नहीं जीते हैं। कई बार सबसे पहले उन्होंने कभी नहीं सुना कि वो राजा हैं, तो वो खुद को राजा के जैसे नहीं सोचते हैं। वो राजा जैसे बातें नहीं करते, राजा जैसे व्यवहार नहीं करते, राजा जैसे चलते नहीं, राजा जैसे कोई काम नहीं करते। ये मानसिकता उनमें नहीं होती है। तो विजयी जीवन तो संभव नहीं है जब तक कि मन सही न हो जाए कि राजा जैसे सोचने लगे। तो इसलिए किसी भी समय जब आप चाहते हैं कि बाहरी क्रियाएं जो हमें शरीर में जीते हैं, बाहरी रूप में, इसे सही करने के लिए यहां से शुरू होना चाहिए। बताने से कोई लाभ नहीं कि सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल उसके उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें याद आता है कि वो ऐसा करते थे। इस बात के बारे में बताना शुरू करें कि कैसे आप राजा हैं और कैसे आप पवित्र हैं, कि आप कैसे संत हैं और कैसे आप मसीह में और वो महान अभी आप में रहता है। और ये सारी बातें जब आप अपने मन को इस तरह से इन सारी बातों से भरना शुरू कर देते हैं, तो इस व्यक्ति को ये बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है कि वो उस मन को अपने साथ में लेकर जाए ऐसी जगह पर और खुशी से पीते बैठे। नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये भरा है पवित्र विचारों से, ऊंचे बड़े ऐसे विचारों से, ऊंचे विचारों से। वो अब उसके अनुसार जीना चाहता है। ये इसी तरह से है। आमेन। मेरे साथ में निकालिए उत्पत्ति अध्याय 1 में वो वचन जहां हम वश में करने के बारे में पढ़ते हैं। हमने इसे कई बार पढ़ा है, इसे कई बार देखा है। चलिए एक और बार देखते हैं, इस वश में करने के शब्द को देखते हैं। वचन 28, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, मतलब आदम और हव्वा को, और परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसे वश में कर लो और अधिकार रखो। सब लोग कहे वश में कर लो। जानते हैं वश में करना क्या है? वश में करना मतलब इसे अपने वश में लाना, जो कि आपके नियंत्रण से बाहर है। जो भी आप नियंत्रण से बाहर देखते हैं आपके संसार में, आपके जीवन में, आपके आसपास में, आप उसे नियंत्रण में लाते हैं। वहां खड़े रहकर यह न कहना मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये सब कुछ यहां हो रहा है। नहीं, इसे वश में कर लो। जब आप राजा जैसे सोचते हैं, आप सोचने लगते हैं हां मैं इससे निपट सकता हूं, यदि मैं प्रार्थना करूं तो सब बदलेगा, यदि मैं आज्ञा दूं तो सब बदल जाएगा, यदि मैं अधिकार लेकर इसका उपयोग करूं तो सब बदलेगा, मुझे इसे देखकर इसके बारे में शांत नहीं रहना है, मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं। वश में करना मतलब जब आप गरीबी को देखते हैं, उसे वश में कर ले, उसे नियंत्रण में लाए, उसे ऐसे फैलने न दे, उसे यहां वहां जाने न दे, उसे यहां वहां फैलने न दे, उसे वश में कर ले। देखिए, चर्च को सरकार के जैसे अच्छा होना चाहिए। सरकार इन दिनों में अच्छा काम कर रही है, जानते हैं उनके पास प्रोग्राम है कि गरीबी को दूर कर दे। जानते हैं करोड़ों रुपए वो खर्च करते
गरीबी को पूरे देश से दूर करने के प्रोग्राम है ताकि कोई भी भूखा न रहे, सभी के पास में काम हो, पैसा हो, भोजन हो। यह अच्छा है। वो क्या कर रहे हैं, इसे दूर करना चाहते हैं, इसे पूरे नियंत्रण में लाना चाहते हैं। ये नियंत्रण से बाहर था, सब दुख उठा रहे थे, अब वो नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। वो किन चीजों का उपयोग करते हैं? स्वाभाविक स्रोतों का उपयोग करते हैं। उनके पास पैसा है, स्रोतों का उपयोग करते हैं कि इसे अच्छे से कर दे। लेकिन देखिए, चर्च कभी बात नहीं करते। मैं दूसरे राज्य के प्रचारक से बातें कर रहा था, वो गांव के प्रचारक थे, हम बात कर रहे थे प्रचार पर कि क्या प्रचार करें, ये सब बात कर रहे थे। मैं कह रहा था, देखिए कई बार सैकड़ों लोग आते हैं, वो गरीब होते हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं होता है, वो आकर बस ऐसे ही बैठे होते हैं। मैं जानता हूं कि गांव में किस तरह से वो लोग रहते हैं, जानते हैं हमारे देश में कई बार ऐसा होता है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, वो आकर ऐसे बैठते हैं और हम यहां प्रचार करते हैं ख्रिस्त विरोधी के बारे में, जैसे मानो आज उन्हें उसी की जरूरत है। मतलब उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं सकते, बच्चों के लिए कपड़े नहीं होते, बच्चे ऐसी सड़क पर नंगे भागते हैं, खेलते हैं, स्कूल में जाने के लिए कपड़े और जूते नहीं हैं, स्कूल में भेजने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भविष्य नहीं दिखता है। हम कभी पैसों के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी धन के बारे में नहीं कहते और कभी संपन्नता के बारे में नहीं कहते हैं। अगर आप मुझे वहां ले जाए तो सबसे पहले मैं वहां पर बताऊंगा कि गरीबी कहां से आई है और संपन्नता कहां से आती है, हमारा प्रभु कैसे आशीषों का प्रभु है। मैं उन्हें सिखाऊंगा संपन्नता के नियम पर। मैं इसे तब तक प्रचार करूंगा जब तक वो इसे वश में न कर ले। हमें इसे वश में करना होगा। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैंने इसे किया है दोस्तों, मैंने यहां पर किया है, मैं थ्योरी नहीं सिखा रहा हूं। मैं तब तक प्रचार करूंगा जब तक ये वश में ना आ जाए। अब मैं जाकर सबको पैसे देकर उनके कर्जे चुका नहीं सकता, ये सब नहीं कर सकता। मैंने प्रचार किया कि कर्जे से कैसे बाहर आएं, कर्जे से आजाद हो जाएं, रविवार की शाम को, और सारा चर्च अचानक भर गया, लोग बाहर जाकर बैठने लगे। इस तरह से हमने शुरू किया था। यहां लोगों को बैठने की कोई जगह नहीं थी। क्यों? मैं सफेद घोड़े के बारे में नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था कि कैसे कर्जे से बाहर आ जाएं, कैसे उधार न ले और कैसे आप उधार देने वाले हो जाएं, उधार लेने के बजाय। बैठने की जगह नहीं थी। लोग आपका दरवाजा गिरा देंगे अगर आप सही प्रचार करते हैं तो। बैठने की जगह नहीं होगी अगर आप वो प्रचार करते हैं, सही प्रचार जो उनके जीवन में उन्हें चाहिए। लोग बड़ी दूर से यहां आने लगे क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि कैसे कर्जे से बाहर आए, क्योंकि सभी के ऊपर मानो कर्जा लेने की बीमारी थी। इतने ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स और लोग पैसा वसूल करने सुबह से शाम तक आते थे। और इसलिए वो यहां पर आए। परिवार के बारे में ऐसा ही, मैंने परिवार के बारे में 100 से भी ज्यादा मंगलवार को सिखाया है, लेकिन अब पूरी जगह भर गई और लोग बाहर भी बैठने लग गए हैं। जब मैं परिवार पर सिखाने लगा तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि परिवार टूट रहे थे, बच्चे बिखर रहे थे, वो दुख में थे। कोई उनकी समस्या के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने उस समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की, उसे वश में नहीं किया, किसी ने उसे वश में करने की कोशिश नहीं की। जब मैं ये शब्द पढ़ता हूं जहां ये कहता है कि तुम वश में कर लो, परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करके कहता है, तुम इस परिस्थिति को देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसे वश में कर लो। और जिस तरह से हम इसे वश में करते हैं, जैसे मैंने कहा, मैं जाकर लोगों को पैसे नहीं दे सकता कि जाकर पैसे दूं, कहूं कि अपना कर्जा चुका दो। अगर मैं ऐसे करने लगूं तो वो ये कहेंगे कि भाई सैम बहुत अच्छे आदमी हैं, प्रभु ने इन्हें भेजा है कि हमारे सारे कर्जे दूर कर दे, तो अब हम और उधार ले सकते हैं। और अगली बार परमेश्वर भेजेगा किसी पीटर, जॉन या जेम्स को। प्रभु अच्छा प्रभु है। इसलिए मैं लोगों को पैसे नहीं देता कि इस तरह से मैं उनकी मदद करूं। और इसीलिए यीशु ने भी ऐसे नहीं किया। उसने कहा, जानते हैं क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कहा, और उसने मुझे अभिषेक दिया कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। ये गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनके मन में कुछ न कुछ गलत हुआ है। वो जैसे सोचते हैं वो इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। हो सकता है शायद वो बहुत सी परिस्थितियों के कारण इसके अंदर आ गए हो, लेकिन इससे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि जिस तरह वो इसके बारे में सोचते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तो अभिषिक्त हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है,
और मैं अभिषिक्त हूं कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। जब आप प्रचार करते हैं तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये तो उससे भी ज्यादा है। जब आप गेहूं और चावल देते हैं, गेहूं और चावल आप दे सकते हैं, अगर आप उन्हें नहीं दे तो कुछ लोग शायद मर जाएंगे। जानते हैं, मैं इस पर सवाल नहीं उठाता। अगर आप ये देना चाहते हैं तो दीजिए, क्योंकि ये अंतिम उत्तर नहीं है। क्योंकि अगर आप गेहूं और चावल देते हैं तो वो कहेंगे कल आप किस समय आएंगे ब्रदर। जी, क्या हर रोज ये प्रोग्राम चलेगा और फिर 1 महीना तक दे, उसके बाद में रोक दे तो कहेंगे अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, हम झंडा लेकर यहां पर आ जाएंगे और धरना देंगे आपके विरुद्ध में। लोग अपेक्षा करने लगेंगे कि उनके सवालों का आप ही जवाब हैं। तो हम ये सब कुछ नहीं करते। हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। सुसमाचार का प्रचार क्या करता है? सुसमाचार का प्रचार तो तोड़ता है मानसिक बंधनों को, तोड़ता है जो उन्हें गरीबी में पकड़ के रखता है, गलत सोच को तोड़ता है, गलत विचारधारा को तोड़ता है, गलत रवैये और जीवन के व्यवहार को यह बदलता है, यह तोड़ता है। समझ रहे हैं? प्रचार यह करता है, एक बार इसे मानसिक रूप में सही कर दें तो फिर सही जिएंगे, वो ऊपर आने लगेंगे, उनके जीवन में कुछ होने लगेगा। आप देखेंगे वो ऊपर आ रहे हैं, वो उस धूल से, उस गरीबी से बाहर आ रहे हैं और उसमें से बाहर आते हैं। सब लोग कहे वश में कर ले, वश में करे। ठीक है, पारिवारिक समस्याओं में और जो कुछ भी, बस यही बात होती है। प्रचार कुछ करता है, प्रचार बहुत ही अद्भुत है। प्रभु वचन का प्रचार लोगों को आजाद करता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आखिर में एक और वचन को देखते हैं। देखिए भजन संहिता 82। सब लोग कहें वश में कर ले। तो राजा के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि वश में कर ले। केवल देखते न रहें कि कहे कि मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, वश में कर ले। कैसे वश में करते हैं? आप दो संसार से व्यवहार करने वाले हैं, आत्मिक और स्वाभाविक से। स्वाभाविक संसार में स्वाभाविक समस्या का सामना करते, इससे स्वाभाविक तरीके से व्यवहार न करें, इससे आत्मिक रीति से व्यवहार करें और स्वाभाविक समस्याओं को बदलते जाएं। आत्मिक रीति से कैसे निपटते हैं? प्रार्थना करने के द्वारा, अधिकार के द्वारा, और उसकी सामर्थ्य तोड़ने से जो लोगों को अपने वश में रखता जाता है। आप इसे करते हैं। भजन 82। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। कौन परमेश्वर है? वो हमारा परमेश्वर है। ठीक है, ये ईश्वर कौन है? हम हैं। अच्छा जवाब है, ये बुरा नहीं है। और कहीं पूछता तो वो कहते स्वर्ग में और कोई ईश्वर होगे ब्रदर। नहीं, ये कह रहा है ये ईश्वर तो हम हैं। ठीक है, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहते? सेला। जानते सेला का मतलब? शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते। रुकिए और सोचिए, यही है। सेला पढ़ के आगे बढ़ते न जाए। सेला पढ़ने के बाद में कुछ समय तक रुकिए, यानी रुक कर इसके बारे में जरा सोचिए। 1 मिनट के लिए सोचे कि ये क्या कहता है। कहता है कब तक तुम टेढ़ा न्याय करते रहोगे। कहता है तुम इसे कब तक करते रहोगे अन्याय से, और कब तक दुष्ट का पक्ष लेते रहोगे? कब तक इसे लोगे? इस दुष्टता को जो तुम अपने जीवन के आसपास देखते हो और अपने संसार में देखते हो, कब तक इस दुष्टता को सहते चले जाओगे? क्या तुम इसके साथ में नहीं निपटोगे? परमेश्वर पूछता है। इसका मतलब हमें इसके साथ में कुछ न कुछ करना चाहिए, और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम इसके बारे में कुछ करें, और इसलिए वो कहता है क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं करोगे? अब यहां पर तीसरा वचन देखिए, कंगालों का न्याय चुकाओ। हमें क्या करना है? कंगालों को बचाना है, और अनाथों को, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। प्रभु इन बातों के बारे में परवाह करता है। कहता है क्या तुम ये प्रचार करते हो? देखिए जो वचन मैंने बताया था लूका 4:18, जहां पर यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। उसने मेरा अभिषेक किया कि कंगालों को प्रचार करो। अगर आगे पढ़े, ये कहता है कि टूटे दिल वालों को चंगाई दूं। क्या टूटे दिल वालों को देखा है? क्या आपने देखा है कुचले हुए लोगों को? क्या आपने देखा कि ऐसे बंधवाई में पड़े हुए लोग जो बहुत सी चीजों के बंधन में पड़े हैं? देखिए
यीशु कहता है मेरा अभिषेक हुआ कि मैं ऐसे लोगों को प्रचार करूं। मैं ऐसे लोगों को प्रचार कर रहा हूं, वो कहता है। यानी यीशु इसलिए नहीं आया कि जो भी हो रहा है उसे बस देखते रहे और कहे मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो केवल एक व्यक्ति हूं। नहीं, वो आया, उसने देखा और प्रचार करने लगा, और प्रचार ने बहुत से केस में बंधन के जुए को तोड़ दिया। जिन लोगों ने उसका प्रचार सुना वो आजाद हुए केवल सुसमाचार के प्रचार से ही। अब इसे सुनिए, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। देखिए, हमारे प्रचार के द्वारा हमें यह सब कुछ करना ही होगा। चर्च की सेवकाई खास करके प्रचार करना है। हम चर्च में सामाजिक काम करते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन यह सबसे मुख्य नहीं। जैसे मैंने कहा, अगर आप चीजें देते जाएं तो लोग चीजों की ओर अपेक्षा करेंगे और वो जीवन भर इसे पाने की अपेक्षा करते जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रचार के द्वारा उनका मन बदलने लगे और बहुत ही सामर्थ्य प्रचार करने लगे, संपन्नता और सफलता और इन सारी बातों पर, आप उनके जीवन में बड़ा फर्क देखेंगे। मैंने इसे देखा है, इसका अनुभव किया है, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। और फिर यानी प्रभु कहता है तुमने इसके लिए कुछ किया है, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां पर राजा हो और इस परिस्थितियों से तुमने निपटा नहीं है और तुमने इन सारी समस्याओं से कुछ नहीं कहा। मैं बताऊं, मैंने इन समस्याओं से कहा है। यहां पर लोग गरीबी में आए थे, कंगाल और कुचले थे और मारे गए थे। वो डर में थे और पूरी तरह से असफलता में थे, लेकिन अब वो खड़े रहकर प्रभु के लिए जीते हैं। आज विजयी रूप में सफलता से जीवन जी रहे हैं। मैंने अपना काम किया। इसे गौर से सुनिए, वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। यहां पर संसार के बारे में कह रहा है, जो दुख उठा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इनके ऊपर ये क्लेश लेकर आते हैं और ये सारी बातें होती हैं। वो कहता है वो इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो इन बातों को नहीं समझते और वो अंधेरे में चलते हैं। और इसलिए यीशु ने क्रूस से कहा, पिता तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये अंधकार में है, ये अनजान है जीवन और इन सारी बातों के बारे में। वो इसे नहीं जानते हैं, बस ऐसे ही जीते रहते हैं, बस ऐसे ही काम करते चले जाते हैं। और फिर कहता है पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। ये पृथ्वी की पूरी नींव क्या है? परिवार एक बुनियादी नींव है। अगर परिवार गलत हो जाए, परिवार असफल हो जाए, तब बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है। जानते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं जब आप परिवार के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं रखते, परमेश्वर के दृष्टिकोण की आप सराहना नहीं करते। और देखिए, हम बस ऐसे होने देते हैं कि ये पारिवारिक समस्याएं बस ऐसी आगे बढ़ती जाए और संसार में बहुत ही ज्यादा होती जाए, तो इसकी नींव हिल जाती है, यानी अपनी जगह से हटती हैं। वो लाइन से हट जाते हैं, सब कुछ हिलने लगता है, पूरा समाज हिलने लगता है। अब गौर से सुनिए, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर कहता है तुम ईश्वर हो। यीशु ने यूहन्ना में ये कहा है। उसने फरीसियों से कहा था, जो कि उस पर क्रोधित हुए थे ये कहने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो कहता है मैंने सिर्फ कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन बाइबल तो तुम्हें ईश्वर कहती है। कहा इस वचन से कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर कहता है मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें ईश्वर जैसे बनाया, मैंने तुम्हें बनाया। जैसे उसने फिरौन के बारे में कहा तुम उस फिरौन के लिए ईश्वर हो। फिरौन तो नंबर 1 सुपर पावर है, राजा है, और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें उस पर ईश्वर बनाया है। परमेश्वर हमसे कहता है मैंने तुम्हें ईश्वर बनाया। आप क्या कर रहे हैं? ये कोई शीर्षक नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है कि नाम के आखिर में से आप लिख लें। तुम क्या कर रहे हो? तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। सामान्य तरीके से जियोगे, जीते जाओगे, अपना जीवन खत्म करोगे। इस जीवन में बड़ा कोई फर्क लाए बिना ही वो कहता है परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है मेरे दोस्तों कि हम कुछ करें। इसीलिए उसने हमें राजा बनाया है। उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा, सारी पृथ्वी हमारे हाथों में दे दी और अपेक्षा करता है कि हम अधिकार का उपयोग करें, आत्मिक में और स्वाभाविक में, कि सब कुछ अपने वश में लेकर आए और उस पर अधिकार करते जाएं। आमेन। Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty.
He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Say everybody. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Holy King Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Everybody say, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus, one more time, Savior. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He's mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, 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 oh. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what? If our God is for us,